हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में चैप्टर बहुपद का ये चौथा वीडियो है। अगर आप बहुपद के हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो बहुपद से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप ना करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आज का 45वें प्रश्न को, यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका माइनस b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस b/a, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस b जो होता है एक्स का गुणांक होता है जो 2 हो जाएगा, और a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -2/1 अर्थात यहाँ पे -2 प्राप्त हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। उसके बाद आपको प्राप्त करना होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। तो यहाँ पे c जो होगा अचर पद होगा जो x के साथ गुना में नहीं होता है। a जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो 1/1 का अर्थ होता है 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त हो गया -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त हो गया 1। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे आइए कि अल्फा नीचे में है हर में 1/अल्फा और नीचे में है बीटा। तो हरों का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हरों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा का मान यहाँ पे प्राप्त है ये -2, ठीक है। तो -2/अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त है 1। तो -2/1 का अर्थ है -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी वही टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस तरह के जब भी रहे तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है आपका -b/a। तो यहाँ पे -b, तो -b का जो गुना एक्स का जो गुणांक होता है वो आपका b होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा -1/, उसके बाद -b/a जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है a होता है ना, तो 1 हो जाएगा। तो -1/1 का अर्थ होता है -1। उसके बाद आइए शून्यकों का गुणनफल आपको करना होता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि c/a होता है। तो यहाँ पे c हो जाएगा 1, उसके बाद a भी हो जाएगा आपका 1। तो 1/1 का मतलब होता है 1। तो हमें यहाँ प्राप्त है अल्फा प्लस बीटा -1, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा -1 प्राप्त है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त है -1/, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त है 1। तो -1/1 का अर्थ होता है -1, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर -1। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी वही टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में आया है। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा को ज्ञात करना होगा। ध्यान दें कि इस तरह का रहे तभी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को ज्ञात कर लीजिए। तो क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो एक्स का गुणांक होता है। तो 5/a का मान देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है तो 1 हो जाएगा। तो 5/1 का अर्थ होता है 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो c का मान है 7, उसके बाद a का मान जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा जो कि 1 है। तो 7/1 का मतलब होता है 7। उसके बाद आइए इसे ज्ञात कीजिए, इसे सोल्व कीजिए। तो नीचे में क्या हो जाएगा कि हरों का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 5। तो 5/अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त है 7। तो यहाँ पे 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 5/7। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी उसी टाइप का प्रश्न है। आइए देखिए 48वें प्रश्न को, यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो उसी टाइप का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको जो है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है
शून्यकों का योग का माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ माइनस बी जो एक्स का गुणांक होगा माइनस यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए उसके बाद एक जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो -3/4 हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ पे कि क्या हो जाएगा सी बटे ए। तो सी का अचर पद होता है जो 7 है। उसके बाद ए जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है यहाँ पे 4 है तो 7/4। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ हरों का एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा बीटा हो जाएगा। जब नीचे में अलग अलग होता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीटा को 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा का मान दिया हुआ है -3/4। तो यहाँ पे -3/4 लिख देंगे। उसके बाद बटे करेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 7/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7/4। तो देखिए नीचे में 4 है, उसके बाद ऊपर में भी यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा -3/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, और इसका शून्यक अल्फा बीटा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जवाब जो है आप सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। आइए देखिए 50वें प्रश्न को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि बहुपद x² प्लस 3x - 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1 का मान होगा। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा इन्वर्स का अर्थ होता है 1/अल्फा, और यहाँ पे बीटा इन्वर्स का 1/बीटा। तो वही बात आ गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी आए तो आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, जो कि शून्यकों का योग होता है -b/a। तो यहाँ -b हो जाएगा आपका x का जो गुणांक होता है, यहाँ -3/a हो जाएगा x² का गुणांक। तो -3/1 यानी कि -3 हो जाएगा इसका मान। अब आइए देखिए यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। तो c हो जाएगा आपका -1, उसके बाद a हो जाएगा आपका x² का गुणांक जो कि 1 है। तो -1/1 मतलब -1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे में देखिए अल्फा है, उसका नीचे में बीटा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो -3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बैठाएंगे, -3 बैठाएंगे। तो -3 यहाँ पे लिख देते हैं और जगह नहीं है। तो -3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बैठाना है हमको, -1 बैठाना है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3/1 का मतलब होता है 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। आइए देखते हैं 91 प्रश्न को। यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि x² प्लस bx प्लस c जो होता है ये आपका मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का। जब मानक रूप होता है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो सकता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आपका c/a होता है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अल्फा² और बीटा² का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे अल्फा² और बीटा² एलसीएम में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे बीटा² प्लस अल्फा² हो जाएगा ना। अब देखिए बीटा² प्लस अल्फा² को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -2ab। ये फॉर्मूला होता है आपका -2 अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अल्फा² बीटा², इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। उसका देखिए यहाँ पे इधर आते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -b/a का होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। उसके बाद माइनस होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है वैल्यू बराबर जो होता है। अब देखिए बटे करना है हमको, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका c का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इधर आते बराबर में, देखिए -b को जब 2 बार गुणा कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा ना। b² बटे उसके बाद a को जब 2 बार गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे a² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 को c से गुणा कीजिएगा तो 2c/a हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे मेन बटे होगा, उसके बाद नीचे में आ गया c² और यहाँ पे हो गया आपका a²। तो यहाँ पे क्या होगा कि a² से a² कट जाएगा ना। तो आपका ऊपर में बचता है b² माइनस 2as बटे c²। इसको आप कॉपी में सॉल्व जरूर कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ
प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद x² - 3x प्लस 5 के शून्यक, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होगा। देखिए, इस तरह का भी आए तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका माइनस बी बटे होता है, तो यहाँ पे माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा ना। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a होता है। तो c आपका 5 हो गया और a आपका x² का गुणा यानी कि 1, तो 5/1 यानी कि 5। उसके बाद आइए यहाँ पे कि इसको जो है बीटा, उसके बाद अल्फा है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बीटा अल्फा हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऊपर में क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना। तो इसको आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो होता है अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर कीजिए, उसके बाद -2 अल्फा इंटू बीटा कीजिए, उसके बाद बट्टे अल्फा इंटू बीटा रहने दीजिए ना। तो चलिए हम कर देते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, 2 अल्फा इंटू बीटा बटे नीचे में आपका है अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग यहाँ पे मान रखते बारी बारी से। तो यहाँ याद रखिए कि यहाँ पे क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, माइनस है 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो उसको एक बार फिर से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा है ना, फिर बटे अल्फा और बीटा है। तो मान क्या आया था अल्फा प्लस बीटा का। आप थोड़ा देखिएगा वीडियो को थोड़ा पीछे करके कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया था आपका 3 आया था। जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे माइनस, उसके बाद 2 इंटू अल्फा और बीटा का मान आया था आपका 5 बटे, या करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान 5 बैठाएंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर 10 हो जाएगा बटे 5। तो देखिए यहाँ पे कि 10 में जब 9 को माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/5। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तब 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b बटे, तो यहाँ पे हो जाएगा p हो जाएगा ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान p हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ पे c/a, तो c आपका q है, उसके बाद बटे a का मान 1 है, तो यानी कि q हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान p हो गया, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान q हो गया। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जब नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या बैठाना है, p बैठाना है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान q दिया हुआ है बटे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान जो है q दिया हुआ है, तो यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर -2q बटे q स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि यदि बहुपद f(x) इतना का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे k मांग रहा है ना, जो कि यहाँ पे c के स्थान पे है। तो एक मूल, मान लिए कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल 1/अल्फा है, तो हम माने इसको कि एक मूल जो है अल्फा और दूसरा मूल 1/अल्फा, तो इसको दोनों को गुणनफल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे आएगा 1 आएगा ना। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर हमको करना है। तो 1 के बराबर किस में होता है, अल्फा इंटू बीटा में होता है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल में होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, तो c की जगह क्या है, k है, उसके बाद a की जगह यहाँ पे क्या है 5 है, तो k/5 बराबर 1। तो इसको आप गुणा कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका k बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में शामिल सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त करने के लिए जल्द ही से हमारे फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए इतना है,